कभी सोचा है अगर पेड़ भी इंसानों की तरह वोट दे पाते तो क्या होता? नहीं नहीं, मैं मजाक नहीं कर रही, सच में। अगर हर पेड़ मतदान करता तो ये हमारी दुनिया कैसी होती? आप सोच रहे होंगे ये कैसी पागलों वाली बात कर रही है क्रेजी विचार वाली दीदी। लेकिन रुकिए, मेरे पास इसका साइंटिफिक एनालिसिस भी है और थोड़ी सी मजाक मस्ती भी। सोचने में क्या जाता है, आज हम लेके चलते हैं आपको क्रेजी विचार के एक ऐसी ही दुनिया में जहां पेड़ पौधे भी एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस का हिस्सा होंगे। सबसे पहला सवाल, वोट करता कौन? क्या सिर्फ बड़े पुराने पेड़ या नए नए पौधे भी? सोचो, एक छोटा सा गुलाब का पौधा जो अभी कल ही उगा है, वो भी अपनी पसंद का नेता चुन रहा है। शायद उसकी प्रेफरेंस सिर्फ ज्यादा पानी और कम धूप वाला नेता होगा। और अगर पेड़ वोट करते तो उनके मुद्दे क्या होते? जल संरक्षण पार्टी या कार्बन डाइऑक्साइड कम करो दल? शायद उनका सबसे बड़ा मुद्दा होता इंसानों को पेड़ काटो अभियान से रोकने वाली सरकार। हर इलेक्शन में बड़े बड़े बरगद के पेड़ अपने पत्ते झाड़ कर प्रोटेस्ट करते, हमें और ऑक्सीजन चाहिए। साइंटिफिकली देखें तो पेड़ आसपास के माहौल को सेंसिंग करते हैं। टेम्परेचर, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स, ये सब उनके डेटा पॉइंट्स होते। तो हो सकता है वो एक ऐसे नेता को वोट देते जो क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन को सीरियस लेता। वो ग्रीन पार्टी के असली जनक होते। लेकिन वेट, क्या पेड़ अपने बायोलॉजिकल क्लॉक के हिसाब से वोट देते? जैसे फल देने वाले पेड़ फ्रूट प्रोडक्शन मिनिस्टर को वोट देते और फूल वाले पेड़ पॉलिनेशन प्रमोशन मिनिस्टर के लिए कैंपेन करते। सोचो, एक आम का पेड़ अपनी पूरी फैमिली के साथ पोलिंग बूथ पे जा रहा है और उसकी बीवी कह रही है इस बार तो बस वही नेता जो अच्छे फल की गारंटी दे। अगर पेड़ वोट करते तो उनके चुनाव कैंपेन कैसे होते? क्या नेता लोग जंगल जंगल जाकर पेड़ों को भाषण देते? हे मेरे वनवासी मित्रों, मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं आपके लिए बेहतर मिट्टी और प्रदूषण मुक्त हवा लाऊंगा। और बदले में पेड़ क्या देते? तालियां तो बजा नहीं सकते, तो शायद ज्यादा फल उगाकर या तेज हवा में झूमकर अपना समर्थन देते। सोचो, चुनाव आयोग को कितनी मुश्किल होती। ईवीएम मशीन्स को क्या वो पेड़ों की जड़ों में लगाते या फिर कोई खास पोलिनेशन वोटिंग सिस्टम होता जहां मधुमक्खियां वोट कलेक्ट करती? सबसे फनी पार्ट, एग्जिट पोल्स। क्या पक्षी पेड़ों से पूछते कि किसका पलड़ा भारी लग रहा है? और पेड़ अपनी डाली हिलाकर इशारा करते, देखो ये नीम का पेड़ आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करता है, इसीलिए तो इसकी पत्तियां हरी हैं। साइंटिफिकली देखें तो पेड़ केमिकल सिग्नल्स रिलीज करते हैं एक दूसरे से बात करने के लिए। तो शायद उनका चुनाव प्रचार भी एयरबोर्न केमिकल सिग्नल्स के थ्रू होता। वोट फॉर XYZ और ये मैसेज हवा में फैल जाता। अगर पेड़ों की सरकार बनती तो हमारी इंसानी दुनिया का क्या होता? शायद सबसे पहले डिफॉरेस्टेशन रुक जाता। क्या पता इंसानों को ही प्रोटेक्टेड स्पीशीज डिक्लेयर कर देते और हमें ही वनवासी बना देते। और नेशनल एंथम क्या होता? शायद वंदे मातरम का कोई ग्रीन वर्जन, या फिर हम होंगे कामयाब का पेड़ होंगे कामयाब वाला वर्जन। साइंटिफिकली अगर पेड़ डिसीजन मेकिंग पावर में होते तो उनका फोकस लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी पर होता। हम इंसान तो सिर्फ 5 साल आगे का सोचते हैं, लेकिन पेड़ हजारों साल आगे की सोचते हैं। तो शायद दुनिया में पोल्यूशन इतना कम हो जाता कि हमें मास्क लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो ये थी मेरी क्रेजी विचार वाली दुनिया। सुनने में कितना अजीब लग रहा है ना? लेकिन एक पल के लिए सोचिए दोस्तों, अगर हम पेड़ों को उतनी इम्पोर्टेंस देते जितनी कि वो डिजर्व करते हैं तो ये हमारी दुनिया कितनी खूबसूरत हो जाती। हम इंसान पेड़ों से कितना कुछ लेते हैं, ऑक्सीजन, खाना, दवा, घर, बदले में हम क्या देते हैं? सिर्फ काटना, पोल्यूशन और इग्नोर करना। इस फनी सोच के पीछे एक सीरियस मैसेज है दोस्तों। अगर पेड़ बोल सकते तो क्या कहते? शायद यही कि हमें काटो मत, हमें उगने दो, हम तुम्हारी जिंदगी हैं। तो अगर वो वोट नहीं दे सकते तो क्या हुआ? हम तो वोट दे सकते हैं ना। हम वोट दे सकते हैं ग्रीन इंडिया के लिए, हम वोट दे सकते हैं सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए।
तो दोस्तों अब आपकी बारी है। नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि अगर आपका पसंदीदा पेड़ वोट देता तो वह किसको देता और क्यों देता। और अगर आपने अभी तक क्रेजी विचार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे और ऐसे क्रेजी विचार लाने की मोटिवेशन देता है। और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि मेरी हर क्रेजी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। याद रखिए, आगे और भी ऐसे ही अमेजिंग और थोड़े हट के टॉपिक्स आने वाले हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।